मैथ्स वाला चैनल। आज हम छठवां पेपर लेके आने वाले हैं एमपी पुलिस का, जो कि मैथ्स की सीरीज चल रही है अब की बार 60 पार। उसमें आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है पर्सनली कि सर हमने आपका वीडियो देखा है और उससे हमको कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन क्वेश्चंस को हम करने लग गए हैं। वो क्वेश्चंस ऐसा नहीं थे कि किसी चैप्टर में आए हुए हैं, और मैंने बताया भी आपको कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी चैप्टर से नहीं आते, वो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जिनका ही मेरे पास मैसेज आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेज करने के लिए। और मेरा यही आशय है कि जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें वो क्वेश्चंस आपके लिए बेहतर होंगे जो कहीं भी किसी बुक में या किसी चैप्टर में नहीं पढ़ाए जाते। वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार के सोचने की थिंकिंग आपकी भी हो सकती है। हो सकता है अभी अपन पांचवा, आज छठवा टेस्ट लगाने जा रहे हैं, छठवां पेपर लगाने जा रहे हैं। आज मैं रीजनिंग भी आपको करवाऊंगा, रीजनिंग के भी वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जिनसे कि आप रीजनिंग में भी ये कंफर्म कर सकेंगे कि किस किस तरह की रीजनिंग आ रही है। और हम रीजनिंग को भी कंटिन्यू करेंगे। आज से हम मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही करेंगे, तो आपको एक ही क्लास में मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही मिलेगी। पहले मैं मैथ्स का जो सेक्शन है वो खत्म करूंगा, फिर उसके बाद मैं रीजनिंग लूंगा। तो आप जुड़े रहिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका वापस से अब की बार 60 बार एमपी पुलिस छठवीं सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं 11 जनवरी। आज का जो पेपर है हमारा वो है 11 जनवरी 2022। शिफ्ट जो है वो है सेकेंड, शिफ्ट है सेकेंड। 11 जनवरी 2022 का पेपर है और सेकेंड है, शिफ्ट है सेकेंड। ठीक है। आज का जो क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस है कि अधिकतर क्वेश्चंस में लिखूंगा, जो बड़े क्वेश्चंस होंगे वही आपको डिस्प्ले होंगे, अधिकतर क्वेश्चन में लिखूंगा। रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखूंगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस 2p और q को क्या कीजिए कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करना है। a, b, c और d। इसके 4 ऑप्शंस भी देख लीजिए। पहला ऑप्शन है आपका 5p माइनस q और 5p माइनस। दूसरा ऑप्शन है आपका 5 प्लस p प्लस q, 5q प्लस p। ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका 5, यहां पर p प्लस q। ठीक है। फिर दिया गया है प्लस p माइनस q, 5 माइनस p प्लस q। फिर दिया गया है 5sp प्लस q और दिया गया है sp प्लस q। ठीक है। यहां पर आपको ये क्वेश्चंस दिया गया है और 4 ऑप्शंस इसके दिए गए हैं। आप सीधी सी बात है, यहां पर समझने वाली क्या बात है कि ये है 5 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, और यहां पर मैं माइनस चिन्ह को बाहर लूंगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस प्लस q स्क्वायर और प्लस का 2p और q। अब आपको यहां पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है। ये काय का फार्मूला है तो ये बन गया p प्लस q का फार्मूला, और ये 5 का स्क्वायर। यहां पर a स्क्वायर और b स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया है, तो यहां पे आ जाएगा 5 माइनस, इसको जब ओपन करेंगे तो माइनस p और माइनस q आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक ही आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन। अब इसमें आप देखेंगे तो आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, माइनस p माइनस q। आप देखेंगे यहां पर तो ये आपका जो क्वेश्चन बन रहा है, अब क्या बन रहा है, एक बनेगा इसका 5, क्योंकि p जब प्लस p और प्लस q, यहां पर जो बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बनेगा a प्लस b और एक बनेगा a माइनस b। तो ये वाला हो गया माइनस वाला और ये हो गया आपका प्लस वाला। कुछ भी नहीं करना था, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ का जो दिया था माइनस बाहर निकालना, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq,
यहाँ 5 का स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर, ये क्या बन गया b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मैंने बताया है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो a प्लस b और a माइनस b, तो यहाँ पर एक खुलेगा माइनस में, एक खुलेगा प्लस में, तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको करेक्ट हो रहा है, यहाँ पर ये माइनस है ना, p माइनस, तो आपका कौन सा डी वाला इसका आंसर है एस, p प्लस क्यू, एस माइनस p माइनस q, आपका डी वाला इज करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन था आपका और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से अपन करेंगे इन क्वेश्चंस को। आज हम रीजनिंग भी करने वाले हैं, कहीं नहीं जाइएगा, पूरा वीडियो आपके लिए है, पूरा ही मैथ्स और रीजनिंग का। आज देखिएगा अधिक से अधिक मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा। एक वस्तु पर विनिर्माता ने 10%, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, 10% का लाभ कमाया, थोक व्यापारी ने 15% का लाभ अर्जित किया और खुदरा व्यापारी ने 25% का लाभ अर्जित किया। यदि इसकी खुदरा कीमत 1265 रुपए है तो इसके उत्पाद का लागत मूल्य कितना है? ऑप्शन में दिया गया 1000, 800, 1100 और 900। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, क्या है आपका 1200 मतलब कितना, पहले व्यक्ति ने 10% का लाभ कमाया, तो पहले व्यक्ति ने 10% यानी कि 110 बटे में 100, 110 बटे में 100। दूसरे व्यक्ति ने कितना कमाया है, तो दूसरे व्यक्ति ने 15 यानी कि 115 बटे में 100। तीसरे व्यक्ति ने कितना कमाया है 25, तो 125 बटे में 100 बराबर इसका जो कीमत दी गई है वो 1265 रुपए दी गई है, 1265। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं कि 25 पंजे 125 और 25 चौको 100, यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, 0 से 0 आपने काट दिया, 5 करना 5, 5 दून 10, ये भी हो गया। यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 करना 11, 11 करना 11, 11 5 5, 115 से 115 खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा है 100 और 200, यानी कि 4 दून 8 इंटू 100 कितना हो गया 800 आपकी कीमत आ गई। कितना आ गया 800 आपकी वैल्यू हो गई। आपसे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं 1100, 800, 1100, 900 और 1000। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका 10%, 15%, 25%, आपने यहाँ 0 से 0 डिवाइड कर दी, यहाँ 25 पंजे 125, 25 चौको 100 काट दिया, आपने यहाँ 11 से डिवाइड किया 115, 115 से 115 काट दिया, बचा 400 और 8, तो इंटू करने पर 8 इंटू 100 कितना हो गया 800, यही आपसे पूछा गया था। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आज हम रीजनिंग भी करने वाले हैं इसके साथ में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि राहुल 20 रुपए में 21 की दर से एक गेंद खरीदता है और 21 रुपए में 20 की दर से बेचता है। यहाँ पर 20 रुपए में, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, इसमें क्या गया 20 रुपए में, ये हो गया RS और ये हो गया 21, तो ये हो गया RS और ये हो गया माल। ठीक है, फिर यहाँ पर 21 में 20, ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको माल को बराबर कर सकते हैं, या दूसरा फंडा बता रहा हूं मैं आपको क्या करना है। ये हो गया आपका CP और ये हो गया आपका SP, ये हो गया आपका CP और ये हो गया आपका SP। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे इसका इंटू आप इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 400, और इसका इंटू आप इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 441। मतलब ये 400 है, 400 रुपए में खरीदी और 441 रुपए में अपन ने क्या कर दिया बेच दिया। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑप्शंस में क्या क्या दिए गए हैं 10.25%, 10%, 15.05% और दिया गया है 21%। तो यहाँ पर 400 रुपए में खरीदा और 441 रुपए में हमने बेच दिया, तो हमको फायदा कितने का हुआ, लाभ यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ 41 रुपए का। किस पर 400 रुपए पर, इंटू कितना 100 हो गया, 0 से 0, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 धाम 40 हो जाएगा, फिर बचेगा 1 तो उसको 10 मान ले, तो 4 दून 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 10.25%। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही, ये हो गया आपका CP और ये हो गया आपका SP, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पर आपने 20 का इंटू दर किया 400 हो गया, 21 का इंटू दिया 441 हो गया आपने 400 रुपए में खरीदा, 441 रुपए में बेच दिया। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा परसेंटेज से क्वेश्चन था ये। निम्न में से कौन सा, अब ये क्वेश्चन दिया गया है
कि निम्न में से कौन सा 5/90 90 के समकक्ष है। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन समकक्ष है और ऑप्शन देख लीजिए, ये किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 9/45 नहीं 9/15, फिर 3/10, फिर 36/45 और 108/15। यहां पर कुछ भी नहीं करना है आपको, 5/90। अब क्या करेंगे यहां पर आप, कौन सा इसके समकक्ष है ना? तो कौन सा इसके समकक्ष है? आपने देखा कि यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर आप कितना 9 6 के 54 ये हो रहा है और ये 15 6 के 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 9 6 के 54 और 15 6 के 90। ऐसा पहाड़ अपन ने पढ़ा है कि जो दोनों ही 6 से डिवाइड हो रहे हैं, देखा है? तो 9 से डिवाइड किया तो 6 बार, 15 से डिवाइड किया तो 6 बार। आपका ऑप्शन कौन सा है? ये रहा आपका ऑप्शन। कौन सा रहा? ये रहा आपका ऑप्शन। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 9 6 54 और 15 6 के 90 कौन सा समकक्ष है? तो आपका समकक्ष क्या बन रहा है? 9/15। या तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं बराबर संख्या, या आप इंटू करके देख सकते हैं कौन सा समकक्ष है। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरल कीजिए। देखिए आप सरल तो हर एक उसमें पेपर में कर ही रहे हैं। सरल कीजिए 40 माइनस 60 माइनस 66 भागित 11। अब बताइए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी क्या क्या दिया गया है? आपका दिया गया है 26, फिर दिया गया है 25, फिर दिया गया है 27 और फिर दिया गया है -14 दिया गया है। यहां पर आपको मैंने बोर्ड मास सिस्टम से बताया है कि आप क्या करोगे, यहां से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 60 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 60 में से 6 जाएगा तो 54 बचेगा। और आप देख रहे हैं कि 40 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा? आपका -14 बचेगा। आपका -14 ही इस आंसर है। अब ये कितना ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आपसे मेरा वही कहना है कि आप किसी भी टफ क्वेश्चन में उलझने की बजाय सिंपल क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कीजिए और अपना नंबर को इंक्रीज कीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके। अगला क्वेश्चन ये भी नंबर सिस्टम से। अगला क्वेश्चन आपका 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7 माइनस 0.027 अपॉन क्या दिया गया है? 7.29 प्लस 0.81 प्लस 0.09 दिया गया है। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? 0.3, 2.4, 2.7, 1.9 दिया है। यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर ये 3 बार दिया गया है, मतलब a का क्यूब, माइनस ये दिया गया है 27, तो ये भी b का क्यूब है। यहां पर ये आता है कि यदि a का क्यूब माइनस b का क्यूब दिया गया है तो जो फॉर्मूला है, अब ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब कैसे ओपन होता है? तो ओपन होता है a माइनस b और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। नीचे आपने दिखाई दे रहा होगा प्लस लग रहा है, यहाँ पे प्लस लग रहा है। 729 किसका है? तो ये स्क्वायर है 27 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीचे क्या दिया गया है? 81 दिया गया है, ab स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है ऑप्शन में 0.3 दिया गया है। ठीक है, नीचे क्या हो गया? a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर, ये प्लस आएगा यहाँ पर। तो ये वाली संख्या इससे कट गया, हमारे पास बचा क्या? a माइनस b। ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला है, माइनस में इसलिए a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे ये जो संख्या दी गई है ये संख्या इस प्रकार से है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास बचा क्या a माइनस बी, हमेशा यही आंसर आएगा। इसमें देखिएगा 2.7 माइनस ये किसका क्यूब होगा माइनस ये किसका क्यूब होगा 0.027, ये 3 का क्यूब है तो किसका आएगा 0.3। अब 27 में यदि आप इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3 जाएगा, कितना बचेगा पॉइंट, यानी कि 2.4 आपका आंसर है। 2.4 आपका आंसर है, बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख लीजिएगा a क्यूब माइनस बी का क्यूब जो फॉर्मूला है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये नंबर सिस्टम में है, क्वेश्चन पे वीडियो डाला हुआ है नंबर सिस्टम का, आप जाके देख लीजिएगा। और इस क्वेश्चंस को, इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा, ये केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं ये केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, अपन किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे। अगला देखिएगा, जतिन एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ बताइए। मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी चीज की कीमत 100 रुपए है, 10% कम में खरीद रहे हो मतलब 90 में खरीद रहे हो, 10% ज्यादा में बेच रहे हो मतलब 110 में बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 20 रुपए का हो रहा है। किस पर हो रहा है 90 पर इंटू 100, क्योंकि आपका सीपी क्या है 90 है, सेलिंग प्राइस क्या है ये 20 बटे में 100, आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 बटे में 9 आ जाएगा। 9 से आप डिवाइड करो, 9 दून 18, फिर बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 9 दून 18, कितना बच रहा है आपका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए 21%, 22 सही 2 बटे 9%, ठीक है 21%, 22 सही 2 बटे 9%, 22 सही 7 बटे 9% और 20%। आपका आंसर क्या आ गया 22 सही 2 बटे 9%। ये आपका आंसर रहा। 100 रुपए की चीज 10% कम में 10% ज्यादा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि ये देखिए, यदि मैं लिख देता हूं उसको, यदि x की पावर 4 प्लस x माइनस की पावर 4 बराबर 227 है, 227 है, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अब देखिएगा यहां पर 33.75, 47, 36.75 और 21। अब यहां पर मैंने बताया है आपको कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 1/x की पावर 4 बराबर 227 लिख सकते हैं। अब ये x की पावर 4 है, मैं इसको x की पावर 2 का पावर 2, x की पावर 2 की पावर 2, इस प्रकार का क्वेश्चन है, प्लस में है, तो यहां पर मैंने बताया हमेशा कि आप क्या जोड़ दोगे +2 कर दोगे, +2 कर दोगे। अब यहां पर जब आपने +2 कर दिया तो ये कितना हो गया 9 हो गया कि नहीं हो गया। अब हमको क्या करना है, वो ज्ञात करना, हमको क्या ज्ञात करना है, तो ये जो पावर लगी हुई है इस पावर को हमको काटना, मतलब कि ये किसी न किसी की पावर होगी। अब यहाँ पे आप देखने को मिलता है कि क्या 5 मतलब जो 9 है क्या 5 के पहाड़े में आता है, क्या 5 के पहाड़े में 1 के पहाड़े में नहीं आता, केवल 7 के पहाड़े में आता। मतलब ये जो 2209 है ये किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर किसका है आपका 47 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 47 का, तो ये स्क्वायर लगा दिया, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर से स्क्वायर हो गया। आपका आंसर क्या आ गया 47 क्या आ गया आंसर। इसके पहले भी मैंने क्वेश्चंस करवाया है इस प्रकार का, है ना। यहाँ पर उन्होंने चेंज कर दिया है, केवल डाटा चेंज किया है, 2207 दे दिया, इसमें 2 जोड़ा आपने 2207 हो गया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 7 × 7 कितना होता है, 7 × 7 करोगे तो 49 होता है, 49 होता है, मतलब 9 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो 9 तो इनसे इनके हिसाब से तो किसी से भी नहीं आ रहा, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही इजी, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन नहीं करने वाले के लिए, सीरीज से नहीं जुड़ने वाले के लिए टफ हो सकता है, क्वेश्चंस नहीं लगाने वाले के लिए टफ हो सकता है। बड़ा इजी क्वेश्चंस आपको लगेगा, उनको नहीं लगेगा जो सीरीज से नहीं जुड़े हैं। अभी तक जो भी आपके भाई बंधु दोस्त यार जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं नहीं जुड़े हैं, उनको अधिक से अधिक जोड़िए, इस वीडियो को, इस क्लास को अधिक से अधिक उन तक पहुंचाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा भिन्न है,
क्या है? सबसे छोटा कौन कौन सा दिया गया है देख लीजिए। 3/5, 3/4, 7/8 और 4/5। और यही आपके ऑप्शन में ए, बी, सी और डी, यही आपके ऑप्शन में है। 4/5, 7/8, 3/4 या 3/5, यही आपके ऑप्शन में। आप डिवाइड करेंगे, फटाक से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 × 30 यानी कि 0.6। यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो 4 × 7 = 28, मतलब पॉइंट तो लगेगा ही सही। 4 × 7 = 28, बचेगा कितना? 2 बचेगा, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 30 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे 8 से तो ये कितना हो गया? 70 हो गया। पॉइंट तो लगेगा ही सही। 70 हो गया तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा। 64 हो जाएगा तो आपका बचेगा कितना? 64 हो जाएगा, 6 बचेगा। फिर 60 हो जाएगा, 8 × 7 = 56 हो जाएगा। फिर 4 बटेगा 8 × 5 = 40 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 8 = 40 हो जाएगा। अब सबसे छोटा क्या लग रहा है? 0.8, 6 से बड़ा है तो सबसे छोटा कौन सा है? 0.6 यानी कि 3.5। 3.5 कौन सा आंसर है? डी आंसर है। 3/5 आपका आंसर है, डी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको ये भिन्न, अब इसको भी कुछ किसी किताब से, किसी चैप्टर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पेशल आपको समझना है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, केवल इसी प्रकार से आपका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आपके। अगले क्वेश्चन देखिए, फिर से सरलीकरण वाला क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है? सरल कीजिए। सरल में क्या कीजिए? सरल में कीजिए 519 माइनस 85 माइनस 35 +2 9 +3। ठीक है कि नहीं? अब इसके ऑप्शंस आप देख लीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, मतलब आपके सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चंस आपके आ ही रहे हैं। आपको ये छोड़ना, ये चैप्टर छोड़ना उचित नहीं होगा, सीरीज छोड़ना उचित नहीं होगा। एक भी टेस्ट आपने मिस किया और एक क्वेश्चन से यदि आपका आ गया, आपका 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप साल भर इस चीज के लिए पछताएंगे। इसलिए सीरीज से जुड़े रहिएगा। यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 9 और 3 कितना हो गया? 9 और 3 हमारा कितना हो गया? यहाँ पे 9 और 3 हो गया हमारा 9 3 12, 12 दूनी 24। मतलब मैं यदि 85 लिखा हुआ हूँ, छोटा वाला ब्रैकेट है ये 35, उसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। हो गया कि नहीं हो गया? अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट, अब मैं इसको भी ओपन कर सकता हूं, आराम से ओपन कर सकता हूं। 519, यहां पर 85 35, 85 में 35 जाएगा 4, इधर बचेगा 5 और 3 8, 50 माइनस प्लस 24 हो जाएगा। 50 + 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। अब देखिए 519 माइनस 5 2 7 74। 74 को अपन जब माइनस करेंगे 50 का 85, अच्छा ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर है ब्रैकेट में। अच्छा ये तो इसके साथ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। सॉरी, ये क्या हो जाएगा? अपन जब उसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो ये दोनों ही संख्या 85 माइनस ये कितनी हो गई? ये हो गई अपनी 85, ये जुड़ने पर कितनी हो गई? तो ये हो गई 5 4 9 और 3 और 2 5, 59। 59 को जब 85 में से आप माइनस करोगे तो बचेगा कितना? केवल और केवल 26 बचेगा। कितना बचेगा? 26 बचेगा। और आप जब इसको माइनस करेंगे तो ऑप्शन देख लीजिए आप, 9 में से अगर 6 जाएगा तो 3 बचेगा और 3 केवल 493 में है। आपका आंसर कितना आ गया? 493 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह मिस्टेक हुई थी, माइनस के चिन्ह में फिर से अपन गलती कर सकते थे, ऐसा गलती अपने को नहीं करना। सरलीकरण का क्वेश्चन है, आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं पढ़ने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन यदि मैं देखता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ये ट्रेन से आया है कि जब एक व्यक्ति अपने घर से और दफ्तर के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे तय करता है तो उसको 20 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन जब वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे तय करता है तो वह 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है।
उसके घर और दफ्तर की बीच की दूरी याद कीजिए, 150 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 140 किलोमीटर। इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या करना है आपको, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम बटे में 60, ये आप राइट डाउन कर लीजिए। यहां पर आपकी चाल क्या दी गई है, एक चाल दी गई है 50, एक चाल दी गई है 60, 60 में से 50 माइनस करोगे बच 10। अब यहाँ पे जो समय याद करना है, यदि देरी और प्लस यानी कि प्लस और माइनस है तो आपको प्लस करना है, अगर प्लस और माइनस है तो भी आपको प्लस करना है, यदि माइनस माइनस है तो आपको, यदि माइनस माइनस है तो माइनस होगा, यदि प्लस प्लस है तो भी माइनस होगा। यहां पर केवल प्लस दो कंडीशन में होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस होगा, माइनस 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 होगा, प्लस प्लस भी माइनस होगा। यहां पे आपको जो समय दिया गया है 10 मिनट देरी, 20 मिनट देरी और 10 मिनट जल्दी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 और 20 हो जाएगा 30 बटे में 60 हो जाएगा। यहाँ पे 60 से 60 डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 डिवाइड होगा, 5 का इंटू 3 हो जाएगा तो 150 आपका आ जाएगा किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई, 150 किलोमीटर। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 20 प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस है तो हमारी जो समय हो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, 20 और प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा बटे में 60। ये आप याद कर लीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आता है ये भी याद कर लीजिएगा, माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस भी माइनस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, 150 आपकी झोली में डल चुका है, इससे आपका 1 नंबर बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन की 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर, अभी क्लास में भी ट्रेन चल रहा है और अभी ट्रेन का भी क्वेश्चन आ गया है। देखिए 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, लंबाई कितनी है, 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है रेलगाड़ी, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, चाल कितनी है उसकी, 120 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है, चल रही है, रेत के पथ पर खड़ी है, व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगी, 7 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड या 5 सेकंड, ठीक है। कितना समय लेगी, समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे में चाल होता है, समय बराबर में क्या होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है हमारी, तो दूरी है 100 मीटर, चाल हमारी काय में है, किलोमीटर प्रति घंटे में मैं काय में चेंज करूंगा, मीटर प्रति सेकंड में कर ली मैंने चेंज, ठीक है। अब यहाँ पर आप 5 से 0 से 0, 5 दूनी 10 और 2 से 6 बार और 6 से 3 बार, आपका कितना आंसर आ गया, 3 सेकंड, कितना आ गया आपका, 3 सेकंड आपका आंसर आ गया, मतलब 3 सेकंड में आपका आंसर आ गया और 3 ही सेकंड आपका आंसर भी है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप 3 सेकंड में कर सकते हो और 3 सेकंड ही आपका आंसर है, ठीक है। ट्रेन वाला चैप्टर अभी क्लास में भी चल रहा है और ये भी आपका ट्रेन वाला ही क्वेश्चन आपका बना है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ता हूँ, अगला देखिए, अल्फा बीटा व गामा किसी काम को 10 दिन 15 दिन 30 दिन में कर सकते हैं, वे सभी साथ में काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद अल्फा काम छोड़ देता है, उसके अगले 3 दिन बाद बीटा काम छोड़ देता है, तो ज्ञात कीजिए कि गामा शेष काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। कितने दिन में करेगा, 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन या 7 दिन। एक तो पहली बात तो ये कि 3 लोग हैं, ए बी और सी, पहला व्यक्ति कर रहा है 10 दिन में, दूसरा व्यक्ति कर रहा है 15 दिन में और तीसरा व्यक्ति कर रहा है 30 दिन में, 10, 15 और 30। इनका यदि मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम आता है 30, यानी कि 10 से 3 बार, 15 से 2 बार और 30 से 1 बार। ये सभी यदि साथ में काम करते हैं तो कितना, 3, 2, 5 और 1, 6 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। कितने दिन तक, 3 दिन तक करेंगे, क्योंकि 3 दिन के बाद छोड़ के जाएगा तो 18 काम तो कर देगा। अब कौन छोड़ के चला गया, अल्फा छोड़ के चला गया, अब कौन करेगा, अब जो काम है आपका कौन करेगा, वो अगले 3 दिन तक, तो अगले 3 दिन तक जो काम करेगा वो कौन करेगा, ए और बी करेगा। आपका ये चला गया, ये चला गया, कौन है, 2 और 1 3 है, इनका काम कितना है, बी और सी का काम कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया। ये भी 3 दिन तक करेंगे तो कितना करेंगे, ये 9 काम कर देंगे, इनका जोड़ने पर कितना हो गया, 27 काम। आपका टोटल काम कितना है, 30 काम है, टोटल काम इन्होंने कितना कर दिया, 27 काम, बचा कितना काम, 3 दिन, तो कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। किसको लगेगा, क्योंकि आपका अब जो छोड़ के गया है वो कौन चला गया छोड़ के, गामा भी चला गया छोड़ के, बचा कौन, मतलब बीटा भी चला गया, अल्फा भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो बचा कौन, ये। इसका कार्य क्षमता क्या है, एक दिन में एक ही काम करता है, तो 3 दिन में 3 काम करेगा, 27 का इन्होंने कर दिया है, टोटल काम 30 है, बचा 3 दिन, 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया,
बहुत ही विचित्र तरह के क्वेश्चन आपके जीवन में पधारेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन से बिल्कुल मत डरिएगा, आप सीरीज से जुड़े रहिएगा तो आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान होगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, एक तल में 4 रेखाओं के अधिकतम प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या है। एक तल में 4 रेखाओं के अधिकतम प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या है। कौन कौन सी है? 6, 4, 8, 5। ये तल, ध्यानपूर्वक देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आता है। कितनी रेखा है? 4 रेखा है। तो एक तो ये रेखा होगी, एक मैंने ये रेखा खींच दी, ठीक है। उसके बाद एक और रेखा मैं ऐसे खींच सकता हूं, काट देगी। अधिकतर क्या करेंगे, एक रेखा में इन दोनों को काटते हुए खींच सकता हूं। तो एक पॉइंट हो गया ये, 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 एक पॉइंट हो गया ये। कितने पॉइंट हो गए? तो 1 2 3 4 5 6, 4 रेखाएं एक तल में 4 रेखाओं में अधिकतम प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या कितनी हो सकती है? प्रतिच्छेद बिंदु, इससे ज्यादा वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। 1 2 3 4 5 6, मतलब कितनी संख्या हो सकती है? 6 पॉइंट हो सकते हैं, इससे ज्यादा पॉइंट नहीं हो सकते। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, ठीक है। तो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी ये सीरीज कि यदि हम सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि संख्या, ये क्वेश्चन देखिए आप, संख्या 66249 विभाज्य संख्याओं में से किसके द्वारा विभाजित है? किसके द्वारा विभाजित है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्या क्या दिया गया है? 3 और 9, केवल 9, केवल 3, 3 और 7। अब बताइए मुझे, 3 और 9 का नियम क्या है आपका कि जुड़ना चाहिए, संख्या क्या होना चाहिए? जुड़ना चाहिए। अब यहां पर यदि आप जोड़ोगे मतलब इन दोनों का एक ही नियम है, एक ही सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखेंगे यहां पर कि 6 और 6 12, 12 और 2 14, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 18, 14 और 2 18, 18 और 9 कितना हो गया? 27 हो गया। 27 3 से भी डिवाइड और 9 से भी डिवाइड है, मतलब ये 3 और 9 दोनों से विभाजित है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आया हुआ है इसमें 92 नंबर पे। अब यहाँ तो आप 92 नंबर पर पहुंचे ही नहीं, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन में उलझ गए जहां पर आपकी दिक्कत पैदा हुई और आपने वहां पर समय बर्बाद कर दिया। और ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिलाने वाला था, बड़ा इजी था। आप बाद में देखते तो बड़ा इजी था, हम कर भी सकते थे, लेकिन हम ऐसी जगह उलझ गए जहां पर समस्या पैदा हुई, ठीक है। रोहित 13 दिन में काम को कर सकता है, टाइम एंड वर्क से रोहित 13 दिन में काम कर सकता है। विराट की मदद से उसी काम को 6 दिन में पूरा किया जाता है। यदि उसने उस काम के लिए 1976 रुपए मिलते हैं तो विराट का हिस्सा कितना है? 992 रुपए 952, 912 रुपए, 1012 रुपए, 1064 रुपए। देखिएगा यहां पर कि एक तो है कौन? रोहित, और फिर रोहित और विराट दोनों ने मिलकर काम किया। अब मेरी बात सुनिए, इसका है 13 और इसने इसकी सहायता से इन दोनों ने मिलकर कितना कर दिया? 6 में कर दिया। यहाँ पे आप देखिए इनका एलसीएम कितना आया? तो 78 आया। ये डिवाइड करेगा तो 13 आएगा और ये डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। 13 छन 78, 6 आएगा। अब जो विराट ने काम किया है वो कैसे किया? इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 7 का अंतर है कि नहीं है? 7 का अंतर, 7 का अंतर है। 13 और 6 में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। अगर मैं 13 और 6 को जोड़ता हूं तो 13 होता है, मतलब 7 काम किसने किया? विराट ने किया और 6 काम रोहित ने किया, क्योंकि वो तो 13 दिन में खत्म कर सकता था, लेकिन विराट के आ जाने की वजह से 6 दिन में खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? अब यहाँ पे आपको कितना इसका जो मेहनताना मिला है वो कितना मिला है? तो मेहनताना मिला है 1976 रुपए उसको मिला है। कितना मिला है? 1976।
अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं 1976 रुपए, तो 13 एकन्ना 13, 13 एकन्ना 13, यहां पे भी आएगा। और कितना हो गया ये 6 बचेगा, 13 5 65, 13 5 65 बचेगा 2, 13 दूनी 26। 1 बराबर 152 है, तो 7 बराबर, जो कि विराट की वजह से किया गया है, 7 बराबर कितना आएगा, तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल आया, 35 35 36 1064 इसका आंसर है, 1064 इसका आंसर है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 13 दिन, विराट और दोनों मिलके 6 दिन, एलसीएम आया 78, ये 6 और ये 13, इन दोनों का अंतर है 7, क्योंकि 7 वही करा। 13 से मैंने डिवाइड किया तो 152, 7 हिस्सा किसका आ गया, विराट का आ गया, तो विराट को कितना बना 1064, क्योंकि उसने 7 दिन काम किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क से, ये देखिएगा, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। 5 दिन एक साथ काम करने के बाद कितना काम बाकी रह गया, कितना काम बाकी रह गया। ऑप्शन में देख लीजिए, 11/36, 5/13, 7/25 और 5/12। देखिए ए कर रहा है कितने दिन में, ए कर रहा है आपका 12 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में, 18 दिन में। इन दोनों का 36 बार किया 36 और 18 दूनी 36, दोनों मिलकर कितना कर रहा है 5। अब ये 3 और 2 5 काम है इनके, और 5 दिन तक कर रहे हैं, तो यदि ये एक दिन में 5 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे 25, कितना काम करेंगे 25। अब मुझे बताइए कि टोटल काम हमारा 36 है और इन्होंने 5 दिन में 25 काम कर दिया, तो बचा काम हमारे पास कितना, वो 11 है। कितना है 11। हमारा ऑप्शन में क्या दिया गया है, 11/36 दिया गया है, यही हमारा आंसर है। कितना काम बचा हमारे पास, 25 काम इन्होंने कर दिया, बचा हुआ काम 11/36, यही हमारा आंसर है। अब कितना सिंपल क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। यदि आप सीरीज से जुड़े रहे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डैम श्योर 100% आज से हम रीजनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, आज से हम रीजनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं नहीं जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रूपा की आयु किरण की आयु की दोगुनी है। यदि 10 वर्ष पूर्व रूपा की आयु किरण की आयु से 4 गुनी थी, तो रूपा की वर्तमान आयु है 38 वर्ष, 20 वर्ष, 28 वर्ष या 30 वर्ष। देखो कौन कौन है इसमें, रूपा और किरण। ठीक है, रूपा और किरण, रूपा किरण से 2 गुना है, 10 वर्ष पूर्व 4 गुना है। अब यहाँ पर देखने को ये मिलता है, मैंने बताया है कि इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, लेकिन इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है, तो हम कितने का इंटू कर देंगे, 3 का ऊपर इंटू कर देंगे, तो 3 दूना जाएगा 6 और 3 एकन्ना 3, ये इधर 4 और 1, यहाँ पे अंतर हो गया 2, यहाँ पे भी अंतर हो गया 2, 2 बराबर दिया गया 10, 1 बराबर आ गया 5, तो 6 बराबर आ गया 30, 6 बजे 30, 1 बराबर 5 दिया गया है, तो 6 बराबर कितना आएगा 30 आएगा। आपसे यही पूछा गया है कि रूपा की वर्तमान आयु कितनी है, तो रूपा की वर्तमान आयु होगा आपकी 30 वर्ष। कितनी आ गई 30 वर्ष, 30 वर्ष आपकी उम्र आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति अपनी कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है, कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे यानी ट्रिप के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी। ऑप्शन है 9 किलोमीटर प्रति घंटे, 75/8 किलोमीटर प्रति घंटे, 17/3 किलोमीटर प्रति घंटे और 15/2 किलोमीटर प्रति। यहाँ पर ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का नहीं है, ये स्पीड का है, स्पीड वाला क्वेश्चन से, मतलब टाइम स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है जाने और आने की बातचीत हो रही, मतलब औसत गति की बात हो रही, तो यहाँ पर हमने एवरेज ले लिया, और एवरेज होता है S1 × S2 अपॉन में S1 + S2। अब 1/4 की बात हो रही है, 1/4 की बात हो रही है, मतलब कि x और 4x की बात हो रही है। ठीक है, ये तो हो गई एवरेज, तो 15 किलोमीटर, ये हो गया 2, ये सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 2 × x × 4x बटे में x + 4x। यहाँ पर देखने वाली बात क्या है आपको, कुछ नहीं, समझने वाली बात क्या है आपको, 15, यहाँ पर हो गया आपको 4 दूनी 8x² और नीचे हो गया 5x, x खत्म हो गया, 75 हो गया,
75/8, x की वैल्यू कितनी होगी 75/8, यही आपका दिया गया है, बी इज करेक्ट आंसर। 75/8 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर है। 1/4 जाता है 1 से, लौटता है 1/4 से, 1/4 दिया गया, 104x हो गया। यहाँ पर एवरेज 2 × S1 × S2, S1 + S2 एवरेज वाला 15 किलोमीटर, औसत आना और जाना इनका औसत जो एवरेज है 15 किलोमीटर। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आए हैं। मतलब ऐसा नहीं बड़ा टफ क्वेश्चन अभी तक अपन ने किया है, कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो टफ है, जो आप बना नहीं सकते। सीरीज से जुड़े रहिएगा। आज हम रीजनिंग भी करने वाले हैं, आज से हम रीजनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही मैथ्स का सेक्शन खत्म होगा मैं रीजनिंग स्टार्ट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रेन आज चल भी रहा है और ट्रेन का तीसरा क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक औरत को 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। 180 मीटर, 150 मीटर, 120 मीटर और 100 मीटर। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, एक तो विपरीत दिशा की बात है, आना और जाना, तो ये हो गई 84 और ये हो गई 6, तो ये तो हो जाएगी, जुड़ जाएगी 84 किलोमीटर और 4 सेकंड। कितना समय ले रही है 4 सेकंड, आने और जाने में 4 सेकंड का समय ले रही है। ले रही कि नहीं ले रही? यहाँ पे टोटल समय कितना लग रहा है 4 सेकंड लग रहा है, और यहाँ पर ये कितनी हो गई 90 हो गई। कितनी हो गई 90, लेकिन ये 90 काहे में हो गई किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मैं क्रमांक 18 पंजे 90, कितना हो गया 18 पंजे 90 यानी कि 25। तो ये क्या हो गई मेरी चाल हो गई, और दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणित समय। मेरे पास चाल कितनी है 25 और समय कितना है मेरे पास 4 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 100 मीटर। मेरी चाल कितनी है, मतलब लंबाई कितनी आ गई 100 मीटर, दूरी कितनी आ गई 100 मीटर। यही आपका आंसर है और यही आपका ट्रेन का आंसर है। अगला देखिए ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने बहुत आराम से समझ लिया होगा, 4 सेकंड आपको लगा है पार करने में। ऋषि एक निश्चित दूरी घर से पार्क को पैदल तय करता है तथा वापस कार से आता है, तो वह 37 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों तरफ पैदल चले तो 55 मिनट का समय लेता है। यदि वह आने और जाने में दोनों तरफ का कार का प्रयोग करे तो फिर कितना समय लगेगा? देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिएगा, 19/2 मिनट, 19 मिनट, 37 मिनट या 55 मिनट, है ना। देखिए मैं लिख रहा हूं पैदल प्लस पैदल, ठीक है, कितना ले रहा है 55। तो यदि एक साइड पैदल की अगर बात करूं मैं, एक साइड, तो ये कितना चलेगा 27.5 और ये भी चलेगा 27.5, तो टोटल 55 हो जाएगा। या आप 55 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 27.5, ठीक है क्या? तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि यदि एक साइड वो पैदल चलता है तो 27.5। अब दूसरी बात ये है कि पैदल और कार, अब ये पैदल हो गया और ये कार हो गया, अगर जाता है तो 37 मिनट लगते कि 37 मिनट। तो यहाँ पर यदि कार ही कार का इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ कार का अपन माइनस कर देते हैं। ये पैदल जो है 27.5 यदि माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना कार का, यहाँ पर माइनस करेंगे नहीं है तो 5 बचेगा। यहाँ पर 6 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा अपना 16 में से 7 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 9, कितना बचेंगे 9, यहाँ पे 0। कार से जाने में एक साइड में 9.5 लगा, तो दोनों साइड अगर मैं कार की बात करता हूं तो दोनों साइड कार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 और 9 18 और 1 19, यानी कितना मिनट लगेगा उसको 19 मिनट लगेगा। अब बताइए इस प्रकार के क्वेश्चंस को किसी भी चैप्टर या किसी भी बुक या किसी भी सीरीज से करने की जरूरत नहीं है। आप जुड़े रहिए अब की बात 60 पार्ट द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। आपकी इस प्रकार के क्वेश्चंस का भी आंसर चुटकियों में लेके आएंगे अपन, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। पैदल प्लस पैदल 55 डिवाइड किया तो 27.5, यानी कि पैदल यदि एक साइड जाता है तो 27.5 मिनट लगते हैं। पैदल प्लस कार 37 मिनट, कितना मिनट 37 मिनट, ये 0 अपन ने घटाने के लिए लगाई। तो हम यदि पैदल को घटा देंगे तो कार की वैल्यू बचेगी, तो कार की वैल्यू कितनी आएगी 9.5, एक साइड जाने की। आना जाना यदि कार से करेगा तो कितना मिनट लगेगा 19 मिनट लगेगा, ठीक है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इत्मीनान से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन 6 से विभाजित है? आप बताइए, आप ये क्वेश्चन में लिख देता हूं, निम्न में से कौन
6 से विभाजित है। ऑप्शन देख लीजिए, ए 32 72 91, बी 74 26 31, नहीं 13, सॉरी 13, फिर सी 46 84 46 84 32, फिर डी 25 78 और 93। अगर 6 की बात आती है तो मेरे दोस्तों 2 और 3 की बात आएगी। मैंने बताया है कि 6 से विभाजित होने वाली संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, और 2 से विभाजित होने वाली संख्या यहां पर उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो 2 सम संख्या होना चाहिए, 2 हो 4 हो 6 हो 8। क्या ये विभाजित है, क्या नहीं है, क्या 3 विभाजित है, क्या नहीं है, क्या ये विभाजित है, क्या नहीं। तो जब ये 2 से यदि ये अकेली संख्या विभाजित है तो ये 3 से विभाजित है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, चंद सेकंड में आंसर आ गया। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका ये 100 नंबर पर है। तो आप यदि 100 नंबर पर नहीं पहुंचे, आपको 6 का रूल पता है, लेकिन आप 6 नंबर पर नहीं पहुंचे, तो आपका काम 1 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए उन क्वेश्चन में मत उलझिएगा जो कि टफ पड़ रहे हैं, इजी क्वेश्चन को आसान कीजिएगा। चलिए, आपका जो मैथ्स का है वो सेक्शन खत्म हो गया। मैंने बोला है कि आज से अपन रीजनिंग भी करने वाले हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे अपन। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन अपन रीजनिंग के देखेंगे, बढ़िया ही शानदार शानदार क्वेश्चन आप देखेंगे रीजनिंग के। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उस संख्या या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 9 अनुपात 8 समानुपात 16। तो अगला क्या आएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, ए बी सी और डी। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा, उनके डाटा लिख दूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस लिखना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। उस संख्या, वापस से पढ़ रहा हूं कि उस संख्या या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो कि दूसरी संख्या पहली संख्या से। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन है आपके 27, ठीक है, 9, ठीक है, 32, ठीक है, 16, ठीक है। यहां पे देखिएगा ये किसका वर्ग है, तो ये 3 का वर्ग है ना। ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। मतलब ये संख्या 3 से 1 हुई, 3 है 2 हुई। तो ये किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। तो ये 4 से छोटा आना चाहिए या बड़ा आना चाहिए। ये किसका वर्ग है, 4 का। 4 चुकू 16 है कि नहीं है ना। यहां पर आप देखेंगे तो ये 2 क्या, ये क्यूब है, 8 क्या है, 2 का क्यूब है। ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ किसका क्यूब आना चाहिए, बताइए मुझे। ये 2 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 1 घटा, तो यहाँ पे भी 4 से क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा यहाँ पर, 4 से क्या होगा, 3 होगा। और 3 का क्यूब कितना होता है, आप जानते हैं 27 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। यहाँ पर आपने देखा कि ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, तो यहाँ फिर 3 आया। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो ये भी स्क्वायर है, तो ये क्यूब आएगा, कितना आएगा, 27। यही आपका आंसर है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। बहुत बढ़िया, आज से अपन ने रीजनिंग की भी सीरीज स्टार्ट कर दी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि उस वर्ग की पहचान करे जो वेन आरेख का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, उस डायग्राम का, है ना। इसमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा, सरीसृप, मगरमच्छ, सांप। दूसरा दिया गया है होमोस्फीयर। अब यहां पर डायग्राम दिया गया है, उन्होंने बोला कि उस डायग्राम को इन ऑप्शन से मिलाइए। ये जो डायग्राम है उस वर्ग की पहचान करे जो वेन आरेख का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये डायग्राम किन ऑप्शन से फिट होता है, सरीसृप, मगरमच्छ, सांप, होमोसेपियंस पशु बच्चे, आउटडोर खेल, लूडो क्रिकेट, लाल फल सब्जियां। अब यहां पर आप देखिए कि इनका जो संबंध है, पहला है सरीसृप, मगरमच्छ, सांप, ये सभी एक से संबंधित है।
होमोसेपियंस पशु और बच्चे। अब देखिए जो बच्चे हैं वो होमोसेपियंस अपन जो है वो काय से होमोसेपियंस है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया गया है पशु जिसका संबंध नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, बी वाला इस करेक्ट आंसर है, क्योंकि बच्चों को अपन जो है होमोसेपियंस से ही पैदा हुए हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो होमोसेपियंस है, लेकिन पशु एक अलग है, इसलिए ये जो डायग्राम है ये इस ऑप्शन को करेक्ट करता है। अब जो क्वेश्चन आपका दिया गया है इसको आप को डायग्राम मतलब मैं पढ़ देता हूं, ये आपको डायग्राम दिखेगा क्लासेस में, आप उसको रीड कीजिएगा। ये आया दर्पण वाला। यदि एक दर्पण को दर्शाई गई रेखा पर रखा जाए तो दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी सही दर्पण छवि होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो छवि दी गई है इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे जो छवि दी गई है वो इस प्रकार की छवि दी गई है कि आपकी जो छवि है वो ऐसा डायग्राम आपका इस प्रकार से है, एक गोला बना हुआ है और इस गोले के अंदर 4 लाइनें ऐसी दी गई है, 4 लाइनें दी गई है और इसको पूरा ब्लैक किया गया है, इसमें एक चतुर्भुज दिया गया है, इसमें एक गोला बनाया गया है, इसको भी एक काटा गया है इस प्रकार से, इसमें एक बिंदी ऐसे दी गई है और इसमें एक ट्रायंगल दिया गया है, चतुर्भुज दिया गया, सॉरी ये इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, ये भी ब्लैक, तो ये आपको डायग्राम में शो कर दूंगा, उसमें आपका इसका जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आंसर है, आ में ऊपर जा रहा है, ये दर्पण का देखा जाएगा, क्योंकि हमारा जो डायग्राम है वो वैसा का वैसा बनना चाहिए, तो इसमें सा इस करेक्ट आंसर है, सा वाला यानी कि सी वाला जो आंसर है हमारा इस करेक्ट आंसर है, सी वाला इस करेक्ट आंसर आएगा। इसका मैं डायग्राम शो कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, अगली जो सीरीज दी गई है वो क्या दी गई है, वो दी गई है कि ए बी डी सी डॉट डॉट एफ जी एच आई नहीं एफ जी आई एच डबल डॉट एच आई के जे, तो क्या आएगा, है ना, ये एच आई जे के। अब ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन ए बी सी और डी। बहुत ही अच्छा रहा कि आज से अपन ने रीजनिंग भी स्टार्ट कर दी, एन एन एम एन ओ पी एक्स वाई जेड ए। अगला जो दिया गया है वो दिया गया है डी ई एफ जी एस टी आर पी, है ना। यहां पर आपको संबंध दिया गया है, ये है आपका 1, ये है 2, ये है आपका 4 और ये है 3, ये है आपका 6, ये है 7, ये है 9 है और ये है 8। यहां पर आपको संबंध दर्शाना है कि क्या संबंध इनके बीच में बन रहा है, ठीक है कि नहीं। यहां पर आप देखेंगे ए बी डी सी एफ और ये दिया गया है आपका ए बी डी सी एफ जी क्या लग रहा है आपको, यहां पर बताइए मुझे, यहां पर क्या हो रहा है, 1 2 2 और 1 3, ठीक है। यहां पर 6 और 1 7, 7 और 1 8 और यहां पे हो रहा है, यहां पे 4 और यहां पे 9, मतलब तो यहां पर भी जो आएगा वो क्या है, 8 है 9 है 11 है और जे मतलब 12 है। तो 8 और 9 है ना, 8 और ये 10 आएगा, तो ये 10 आ गया, आगे के नहीं आ गया। ऐसा ही इसमें देखो आप 4 5 4 9 और 9 4 9 और 3 4 5 9, अब यहां पर भी कितना हो गया, जुड़ेगा, देखिएगा। तो यहां पर 13 14 16 और 15, बताइए 13 14 और 16, 8 9, यहां पर कितने का अंतर है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 और 2 9 है, 2 और 2, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर है, करेक्ट आंसर है हमारा 13 और 14, 14 और 2 16, तो 15, पहला ही आंसर हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का, यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का, यहाँ पे कितने का अंतर 2 का, यहाँ पे भी 2 का अंतर होना चाहिए, लेकिन सीरीज क्या है 1 2 और फिर 4 6 7 और 8 8 9 और 10, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर, लेकिन 2 का अंतर है, 2 का अंतर आपका सॉल्व हो गया, एम एन पी क्यू पी ओ, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, आज से अपन ने रीजनिंग भी स्टार्ट की है, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
सविता ने एक लड़के को अपने मामा के पिता की एकलौती पुत्री के पुत्र के रूप में मिलवाया। लड़के का सविता से क्या संबंध है? ये ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। सविता ने एक लड़के को अपने मामा के पिता की एकलौती पुत्री के पुत्र के रूप में मिलवाया। लड़के का सविता से क्या संबंध है? तो यहां पर दामाद, भतीजा, पुत्र या भाई। देखिएगा, सबसे पहली बात कि ये हो गई सविता माइनर। सविता ने एक लड़का, तो यहां पर कोई एक लड़का हो गया। लड़के को अपने मामा सविता के मामा, सविता के मामा इधर हो गए, ठीक है, ये हो गए मामा यानी कि प्लस मामा, ठीक है। मामा मतलब अगर ये मामा सविता की, ये मामा है, सविता के मामा है, मतलब उनकी मम्मी के भाई। ये कौन है? यहाँ माँ है, तो माँ के ये भाई है, ये सविता है, सविता के ये मामा है, तो ये उनका कौन है? माँ है, ठीक है। और माँ की ये कौन है? पुत्र है। अब अगला, मामा के पिता यानी कि दादा, दादी, नाना जी, कौन हो गए? नाना जी। ये इसके कौन हो गए? नाना जी, है ना। ये कौन हो गए? नाना जी। ये कौन हो गए? पिताजी। और ये कौन हो गए? हस्बैंड वाइफ, ठीक है कि नहीं। अब पिता की एकलौती पुत्री, ठीक है, पिता की एकलौती पुत्री, पिता की एकलौती पुत्री मतलब इसकी बहन, पिता की एकलौती पुत्री, यानी कि यहाँ पे आप मान लो तो ये दोनों हो गए भाई बहन। इसकी कौन हो गई? ये लड़की हो गई, तो ये कौन हो गया? पुत्री के पुत्र के रूप में मिलवाया। तो क्या हो गया? पुत्री के पुत्र के रूप में मिलवाया, तो ये कौन हो गया? लड़का। पुत्री के पुत्र के रूप में मिलवाया, लड़का मिलवाया, तो ये कौन हो गया? भाई। ये कौन हो गया? भाई। आपका क्या हो गया? ये इसका क्या हो गया? भाई हो गया। तो लड़के का सविता से, सविता कौन है? इनकी भतीजी, मतलब बहन की लड़की। और ये क्या हो गया? मामा का लड़का, तो ये क्या हो गया? भाई हो गया ना। ये हो गया भांजी हो गई, और ये भाई का लड़का हो गया, तो ये क्या हो गया? दोनों भाई हो गए। तो कौन हो गया? वो भाई हो गया। बहुत बढ़िया, ये ब्लड रिलेशनशिप से आपका। वापस से देख लीजिएगा इसको, आपको श्रृंखला में गलत क्रम का पता लगाइए। श्रृंखला में गलत क्रम का पता लगाइए। श्रृंखला है आपकी 4, 9, 20, 43, 90 और 180। इसमें यह पता लगाना है कि गलत क्रम या गलत अंक कौन सा आ गया। ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। कौन कौन से ऑप्शन है आपके? ऑप्शन है आपके 43, ठीक है भैया, 9, ठीक है भैया, 180, ठीक है भैया, 90, ठीक है भैया। यहां पर ये दिया गया है। यहां पर आप ये देखेंगे कि इसमें क्या है, क्या अंतर आ रहा है, क्या दिक्कत है। यहां पे देखिएगा, ये कितना है? 9 है। ये कितना है? 20 है। ये कितना है? 43। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि मैं इसमें 2 का इंटू कर देता हूं और +1 कर देता हूं तो ये हो जाएगा 9, ठीक है भैया। यहां पर यदि मैं 2 का इंटू कर दूंगा तो 9 दूनी 18 और +2 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 20, ठीक है भैया। मतलब मेरी सीरीज क्या चलेगी? मेरी सीरीज ये चलेगी कि मैं दी गई संख्या में 2 का इंटू करूंगा और एक एक संख्या जोड़ता जाऊंगा। अब यहां पर भी मैं 2 का ही इंटू करूंगा, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। लेकिन यहाँ पे जोड़ा 1, यहाँ पे जोड़ा 2, तो यहाँ पे जोड़ूंगा मैं 3, तो ये हो गया 43। यहां पर भी मैं 2 का इंटू करूंगा, क्योंकि मेरी सीरीज में केवल 2 का ही इंटू हो रहा है, 2 का ही इंटू हो रहा है। और 1, 2, 3, अब यहाँ पे मैं जोड़ूंगा 4। यहाँ पे जब मैं 2 का इंटू करूंगा तो ये होगा 86 और ये हो जाएगा कितना? 86। और मैं यहाँ पे जोड़ूंगा कितना? 4, तो कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 90 हो जाएगा। तो ये भी। फिर यहाँ पे मैं इंटू करूंगा 2 का, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 80। लेकिन यहाँ 5 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 85, जबकि यहाँ पर 185 नहीं दिया गया है। तो ये वाला हमारा क्या है? गलत है। ये वाला हमारा क्या है? गलत है। हमारा क्या आना चाहिए था? 85 आना चाहिए था।
बड़ा ही आसानी से श्रृंखला में गलत क्रम का पता लगाइए, गलत संख्या का पता लगाइए, तो यहाँ पे आना जाता है 85, जबकि आया 180, तो ये गलत है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज से बहुत ही अच्छा किया कि अपन ने रीजनिंग स्टार्ट की और आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा ये। अगला, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला बता रहा हूं, लुप्त पद देखिए श्रृंखला क्या है, 10 है, ठीक है, 30 है, ठीक है, 60 है, ठीक है, 100 है, ठीक है ना, और क्वेश्चन मार्क दिया गया है और 210। इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्या आएगा यही हमको बताना है। ए बी सी डी, ए दिया गया है कितना 150 दिया गया है, बी दिया गया है 140, सी दिया गया है 160, डी दिया गया है 170। देखिए यहां पर आपको क्या लग रहा है कि क्या करोगे आप, यहां पर 10 में 20 जोड़ोगे 30 हो जाएगा, यहां पर 30 में 30 जोड़ोगे 60 हो जाएगा, यहां पर 40 जोड़ोगे मतलब 20 जुड़ रहा फिर 30 जुड़ रहा फिर 40 जुड़ रहा 100 हो गया। तो यहां पर कितना जुड़ेगा 50 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 150। तो हमारा आंसर कितना आ गया 150। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में, बहुत ही बढ़िया। सीरीज आज से बहुत ही शानदार किया गया, अपन ने सीरीज स्टार्ट की है, आप लोगों को बहुत ही आनंद आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह दिए गए आरेख का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व, वही है फिर से यहां पर क्या दिया गया है आपका डायग्राम दिया गया है, डायग्राम दिया गया है कि ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें कौन से ऑप्शन, फिर से वही दिया गया है, सांप सरीसृप जहरीला, मेंढक सरीसृप जहरीला, बिल्ली घरेलू जंगली और सांप छिपकली सरीसृप। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर सांप सरीसृप और जहरीला सारी चीजें एक है, तो ये हो गया सांप, ये काय में आता है, ये सरीसृप में आता है, काय में आता है ये सरीसृप में आता है, और ये क्या होता है जहरीला भी होता है, क्या होता है जहरीला। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, पहला ही ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक व्यक्ति ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, ये डायरेक्शन है दिशा, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। यह बताइए कि वह अब कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर, 4 ही दिशा होती है। इस क्वेश्चन को समझिए, है ना, कि पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये हो गई आपका ईस्ट, ये होगा ईस्ट उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। उसने क्या बोला है भैया कि सबसे पहले ए पॉइंट से चलना प्रारंभ किया, ये रहा ए पॉइंट, किधर चला वो, चलना शुरू किया उत्तर दिशा में चला, उत्तर दिशा किधर है ऊपर है, ऊपर कितना चला 2 किलोमीटर चला, ठीक है, चला 2 किलोमीटर चला, चलता है, दाएं घूम जाता है। अब दायां किधर होगा, अब आप देखिए अगर मेरा सर ऊपर है तो दायां मतलब, तो दायां घूम जाएगा, कितना चलेगा दायां, फिर चलेगा वो दायां चलेगा 2 किलोमीटर, ये रहा 2 किलोमीटर। अब इधर हो गया मेरा मुंह, 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है, अब मेरा दायां किधर होगा, दायां आएगा नीचे आएगा, तो ये हो गया दायां मेरा नीचे, कितना चलता है, दाएं घूम जाता है और चलता। आप बताइए कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है, तो नीचे कौन सी दिशा है, साउथ दिशा, कौन सी में आ गया दक्षिण में, कौन सी में आ गया दक्षिण दिशा में हो गया। ये दिशा डायरेक्शन का क्वेश्चन है आपका, पहले चला इस पॉइंट से 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ, फिर दाएं घूम गया, ये हो गया नॉर्थ, फिर दाएं घुमा, दाएं घुमा वो, है ना, दिशा में किलोमीटर चलता है और दाएं घूम जाता है और फिर दाएं घूम जाता है। अब इधर मुंह है तो उसका दायां इधर आएगा, दायां घूम जाके किस दिशा में जा रहा है, तो वो दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उस संख्या या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं। पांचवा 5 क्वेश्चन ऐसा 5 और 120, इससे पहले भी अपन ने इस प्रकार का क्वेश्चन किया है। इसका संबंध जो इससे होगा, इसका संबंध इससे बताना है, ए बी सी और डी। तो आपका दिया गया है 12, फिर दिया गया है 60, फिर दिया गया है 6 और फिर दिया गया है 1। जिसका संबंध इससे है उसका संबंध उससे है, ठीक है कि नहीं।
यहां पर ये 120 है। यहां देखिए, यदि मैं 5 का क्यूब करता हूं तो कितना आएगा, आप बताएंगे 125 आएगा। और 125 में से मैं 5 माइनस कर देता हूं तो 120 हो जाएंगे। मतलब ये बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है। यहां पर भी मैं किसका करूंगा, 3 का क्यूब करूंगा। 3 का क्यूब करने पर 9 आएगा। 9 में से कितना माइनस करूंगा, जितना मैंने क्यूब किया उतना ही माइनस किया, तो मैं 3 माइनस करूंगा तो बचेगा कितना, 6। इस करेक्ट आंसर। जितना मैंने क्यूब किया है उसी को माइनस किया। 5 का क्यूब किया 125 आया, 5 ही माइनस किया 120 आया। जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका इससे है। ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बड़ा ही प्यारा और इत्मीनान से आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ रहा है। रीजनिंग का अगला क्वेश्चन देखिए कि आद्यन बिंदु P से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है। मैं पहले से यहाँ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आपने समझ लिए होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। पहले वो P पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है, तो माना कि ये P पॉइंट है। P पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है पूरब की ओर। पूरब की ओर चला भैया, वो 50 मीटर चला। ठीक है। फिर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण का आएगा, नीचे आएगा, कितना चलेगा, दक्षिण की ओर चलेगा, वहां 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चल गया। ठीक है भैया। अब फिर दक्षिण की ओर चलता है और फिर वहां अपने दाहिने मुड़कर 20 मीटर चलता है। कितना चलता है, दाहिने मुड़कर क्या चलता है, 20 मीटर चलता है। दाहिना किधर जाएगा, उसका इधर हो जाएगा। दाहिना मुड़ गया और 20 मीटर चल दिया। कितना चल दिया, 20 मीटर चल दिया। अब मुझे बताइए, 20 मीटर चलता है, अंत में वह Q तक पहुंचने के लिए उत्तर की ओर 50 मीटर चलता है। अब Q, P और Q दो पॉइंट, मतलब Q की ओर पहुंचने के लिए कहां चलता है, वो उत्तर की ओर चलता है। किधर चलता है, उत्तर की ओर। तो उत्तर मतलब नॉर्थ की ओर चलता है ना। किधर चलता है, वो उत्तर की ओर 50 मीटर चलता है। तो यहां से वो चलेगा किधर, उत्तर की ओर 50 मीटर। ये लो भैया 50 मीटर चल गया। अब क्या पूछ रहा है कि Q के संदर्भ में P किस दिशा में जा रहा है, उत्तर पूर्व, दक्षिण, उत्तर या दक्षिण पश्चिम। अब बताइए आप कि ये P है और ये Q है ना। ये Q किस दिशा में जा रहे हैं, ये कौन सी दिशा होगी, तो ये दिशा कौन सी हो गई आपका, ये कौन सा हो गया, दक्षिण, और ये क्या हो गया, नॉर्थ। कौन सी दिशा होगी, दक्षिण नॉर्थ, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, कौन सा हो गया, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है नहीं, पूरा इसके हिसाब से किस दिशा में जा रहा है, वो दक्षिण और पश्चिम दिशा में जा रहा है। दक्षिण और पश्चिम आपका Q के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, Q के संदर्भ में P। Q किधर है, Q किधर है, दक्षिण में, मतलब पश्चिम में। Q किधर है, पश्चिम में है। और P किधर है, उसके दक्षिण में है। तो क्या हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो गया। क्या हो गया, ये दक्षिण और पश्चिम हो गया, दक्षिण और पश्चिम हो गया। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम आपका आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन और उसके बाद 4 कथनों का क्रमिक युग्म चुने, जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से है और 2 कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत है। जब कोई शिकायत दर्ज करता है तो उसे एक प्रति प्राप्त के रूप में मिलती है। शिकायत अपन दर्ज करते हैं तो प्रिंट आउट देते हैं भैया आपने शिकायत दर्ज की। पहला ऑप्शन है कि किसी ने शिकायत दर्ज कराई, बी किसी ने शिकायत दर्ज नहीं की, सी उसे प्राप्त करने के रूप में एक प्रति मिली, डी उसे प्राप्त करने के रूप में एक प्रति नहीं मिली। अब बताइए आप, है ना, जब कोई शिकायत दर्ज करता है तो उसे एक प्रति प्राप्त के रूप में मिलती है। तो यहां पर ऑप्शन दिए गए बी और सी, ए और सी, डी और ए और सी, डी। तो यहां पर आपका किसी ने शिकायत दर्ज कराई, है ना, अगर किसी ने शिकायत दर्ज कराई तो उसे क्या प्राप्त होगा, उसे प्राप्त करने के रूप में एक प्रति मिली। तो ऑप्शन 2 सही होंगे। एक तो किसी ने शिकायत दर्ज कराई, ऊपर जो दी गए, जब कोई शिकायत दर्ज कराता है तो उसको एक प्रति प्राप्त होती है। तो 2 ऑप्शन मिलना चाहिए। पहला है कि किसी ने शिकायत दर्ज कराई और दर्ज कराने के लिए उसे प्राप्त करने के लिए एक प्रति मिली। तो ए और सी इज करेक्ट आंसर आपका, ए और सी इज करेक्ट आंसर है।
अब उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को आगे आएगा। ये डायग्राम है, मैं डायग्राम पोस्ट कर दूंगा, मतलब डायग्राम में शो कर दूंगा, आप इसमें चयन कर लीजिएगा कि कौन सा डायग्राम इसका आएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो आंसर आ रहा है अ ब स ए बी सी डी, और इसके जो है इधर से इधर हो गया, ये इधर से इधर हुआ है, ये ऊपर से नीचे हुआ है, तो ये वापस से क्या होगा आपका साइड में चेंज होगा, मतलब बदलेगा, तो आपका कौन सा आंसर आएगा, सी वाला इस करेक्ट आंसर रहेगा इसका। आप डायग्राम शो होगा तो आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं आपका, तो अगला क्वेश्चन भी डायग्राम दिया गया है, अगला भी फिर लॉजिकल क्वेश्चन दिया है। क्या दिया गया है, दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन और उसके बाद 4 कथन है, कथनों का क्रमिक युग्म चुने जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से है, वही जो दिया गया है, और 2 कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत है। जब सरकार टैक्स लगाती है तो यह सुविधा भी देती है। ये 2 क्वेश्चन। ऑप्शन में क्या दिया गया, सरकार ने एक कर लगाया, सरकार ने कर नहीं लगाया, सरकार ने सुविधा दी, सरकार ने सुविधा नहीं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब सरकार टैक्स लगाती है तो वह सुविधा देती है, तो ऑप्शन है डी ए, बी ए, सी डी और डी ए। तो यहाँ पर सरकार ने कर लगाया, सरकार ने सुविधा दी, यहाँ पर भी ए और सी ही इज करेक्ट आंसर, ए और सी इज करेक्ट आंसर। देखिए अब इस प्रकार के क्वेश्चंस किसी भी रीजनिंग के चैप्टर में नहीं आते, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आपको करने से, सीरीज करने से आज से बेहतरीन, आज से आपका 2 नंबर और बढ़ गया है रीजनिंग। फिर मैंने आकृति वाले क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है। मैं फिर ये पैटर्न दे दूंगा, आकृति आप पहचान करना, इसका जो पैटर्न आप बनाओगे तो इसका आंसर आएगा सा इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, असंगत शब्द का चयन कीजिए, असंगत शब्द का चयन कीजिए। यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया कि असंगत शब्द का चयन कीजिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या वसा। तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं। क्वेश्चन ऐसा है कि असंगत, क्वेश्चन है असंगत, असंगत शब्द का चयन कीजिए। चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, ए क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है प्रोटीन, क्या दिया गया है, प्रोटीन। बी में क्या दिया गया है, बी आप देखेंगे तो बी में दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, क्या दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट। सी क्या दिया गया है, तो दिया गया है विटामिन, सी दिया गया है विटामिन, और डी क्या दिया गया है, वसा। अब बताइए आप यहां पर कौन सा है जो कि अलग है। असंगत शब्द का चयन करना, यहां पे आपको देखना है कि विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, जबकि इन सब से हमको बचाने वाली चीज क्या होती है, तो बचाने वाली जो चीज है वो शरीर को बीमारी से बचाने वाली चीज कौन सी, यहां पे प्रोटीन है। ठीक है, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन तीनों ही एक सेक्शन में आते हैं। प्रोटीन हमको बीमारी से बचाता है, ये असंगत है, जबकि ये सभी क्या करते हैं, प्रोटीन, विटामिन और वसा, ये तीनों ही हमको बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्रोटीन जो है हमारी जो बीमारी है उससे हमको बचाता है प्रोटीन, तो ये क्या है, असंगत है क्वेश्चन आता। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीरीज दी गई है, सी गई है GTU डॉट JWX डबल डॉट CMN क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखिए A, B, C और D। अभी आपका चैप्टर भी यही चल रहा है, कोडिंग और डिकोडिंग, EQ, FP और R, फिर दिया गया है FO, P, FQR दिया गया है। यहां पे देखेंगे 7, 20, 21, यहां पर 10, J यानी कि 10, 23 और 24 यहां पे दिया गया है। ठीक है कि नहीं। अब इसका संबंध जैसा इससे है वैसा ही संबंध उससे होना चाहिए। अब मुझे बताओ आप कि आप यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, आपने 7 में 3 जोड़ा 10 हो गया, 20 में 3 जोड़ा 23 हो गया, 21 में 3 जोड़ा 24 हो गया कि नहीं हो गया। यहां पर भी यही होगा। आपका ऑप्शन क्या है, 3 है,
है ना। तो आप 3 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 कौन सा है, एफ है, तो यहाँ करेक्ट है। फिर आप 3 में 3 जोड़ोगे, मतलब ये कितना है, 13 है। 13 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 16 आएगा। 16 कहाँ पर है, तो 2 में है, मतलब ये वाले ऑप्शन तो आपके खत्म हो गए, 16 आएगा। अब इसमें फिर 3 जोड़ोगे, ये कितना है, 14। 14 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 17 आएगा। 17 कौन सा है, क्यू है, एफ पी क्यू। ये आपका आज ही अभी आपका चैप्टर भी यही चल रहा है, इत्तेफाक से ट्रेन भी आपका चैप्टर चल रहा है और रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, जो कि आपके क्वेश्चंस आए हैं। इससे पहले भी अपन 2 क्वेश्चंस इसके कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में विषम शब्द को चुनिए। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में विषम शब्द, कौन से शब्द, विषम शब्द को चुनिए। ठीक है, ए बी सी और डी। ये है आपके 93, 79, 89 और 97। मतलब क्या दिया गया, विकल्प में विषम शब्द। विषम शब्द का मतलब क्या होगा, विषम शब्द वो जिनमें डिफरेंट हो। तो आप क्या 79 किसी से विभाजित है, आप डिवाइड करके देख लो। क्या 89 किसी से विभाजित है, आप डिवाइड करके देख लो। क्या 97 किसी से डिवाइड है, डिवाइड करके देख लो, नहीं आ रहा। मतलब ये 3 से डिवाइड है, तो ये हमारा विषम है। बाकी कोई सभी शब्द क्या है, ये सब क्या है, ये कोई से भी शब्द डिवाइड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, विषम शब्द। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बड़ा ही मजा आ रहा होगा आपको भी, आज से रीजनिंग का सेक्शन भी मैथ्स के साथ में ही मिल रहा है। अगली सीरीज देखिए आप, CAE पॉइंट XZA XZB डबल JHL क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देख लीजिए, A B C और D। क्या दिया गया है, PRU IGK QSO GEI। ठीक है, यहां पर 3 1 5 24 26 22। अब यहां पर जो संबंध इसका है वही संबंध इसका है। ठीक है कि नहीं। यहां पर आप क्या देखेंगे, देखिए A का अपोजिट Z है, जुड़ने पर 27 हो रहा है, 24 और 3 27 हो रहा है, 22 हो, ये 27 हो रहा है, यानी कि अपोजिट शब्द है। तो आप देखेंगे कि J होता है 10, 10 में आप 7 जोड़ेंगे, मतलब G वाला इज करेक्ट आंसर, D इज करेक्ट आंसर। एक में ही आपका सॉल्यूशन हो गया। ये होता है 10, 10 में आप 7 जोड़ेंगे, नहीं 17 जोड़ेंगे, सॉरी 17 जोड़ेंगे तो 27 होगा। D नहीं आएगा, Q आएगा हमारा। क्या आएगा, Q आएगा। C इज करेक्ट आंसर, D नहीं है हमारा आंसर, 17 आएगा। 10 और 17 कितना होता है, 27 होता है। 10 में हम 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन इज QOS।